करेक्ट सर। मित्रों, नमस्कार। मैं राव धनबीर सिंह कोटपुतली गुरुग्राम से दो जगह से रहता हूँ। लीगल एम्बिट में महावीर जी, हमारे सीओ साहब, ताराचंद जी, जुगल जी, आसिफ भाई, आप सब मित्रों की वजह से लीगल एम्बिट में राष्ट्र अध्यक्ष नियुक्त हूँ। मित्रों, मुझे कल आदेश हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर व्याख्यान करने का। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2006 में आरटीआई लगाई थी, 5-10, और 2006 से लगातार लगा आ रहा था 2018 तक। 18 में हमने देखा कि आयोग एक्टिविस्ट आरटीआई कार्यकर्ता की सुनता नहीं है, लोक सूचना अधिकारी की ही सुनता है। तो हम बड़े विचलित हुए। 2020-21 में हमारी टीम गठित हुई, जिसके अंदर मैं था, महावीर जी, ताराचंद जी, जुगल भाई और अन्य साथी कई। हमने मंथन किया और बीच में पढ़ाई करते हुए देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 76 में प्रावधान है, और हमने 2021-22 से ही लगाना आवेदन शुरू कर दिया। अब मैं बताना चाहूंगा कि आरटीआई एक्ट में और भारतीय साक्ष्य में क्या क्या फर्क है। मित्रों, आरटीआई में जब आप आवेदन लगाते हैं तो फर्स्ट अपील में जाएंगे, सेकंड अपील में जाएंगे। सेकंड अपील में अगर आपकी मेहनत रंग लाई और लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना कर दिया तो वो तो राजकोष में जमा होगा। और कंपनसेशन कोई भी आयोग 2, 4, 5 हजार प्रति देता नहीं है। उतने हमारे आम आदमी के जो है वो चक्कर काट काट के किराया भाड़ा पेट्रोल खर्चा हो जाता है। और जयपुर जैसे शहर में तो लोग रात को आते हैं, होटलों में रुकते हैं, नेक्स्ट डे तारीख बद के बेचारे जाते हैं। उनका तो एक टाइम में ही, एक बार आने में ही 5 हजार रुपये का खर्चा पड़ जाता है। और कमिश्नर जो है वो आज सभी रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट या सरकार के चमचे बना दिए गए हैं, जो आवेदकों को धमकाते हैं और लोक सूचना अधिकारी की अपनी ओर से पैरवी करते हैं। अब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम निकाला। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान है कि आपने आवेदन लगाया, अर्जेंट प्रकृति का हुआ यानी तत्काल का हुआ तो जस्ट डबल शुल्क देना पड़ेगा, जो 10 रुपए है, और जिसमें 24 घंटे के अंदर उन्होंने अगले दिन मुहैया करानी पड़ेगी। और अगर आपने 5 रुपए का आवेदन शुल्क दिया तो 7 दिवस में उनको रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना ही करवाना पड़ेगा। और नहीं करवाते हैं तो प्रावधान है कि आप अपने जिला उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर कर सकते हैं, जो तकरीबन जल्दी शीघ्र 3 से 6 महीने के बीच में निस्तारण कर देते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में जिला मंच और राज्य मंच ने भी अच्छे अच्छे निर्णय अभी पिछले महीने, इस महीने दिए हैं। उसमें आवेदकों को, एक आवेदक तो हमारा राष्ट्रीय सचिव है लीगल एम्बिट में, मिस्टर यादव, प्रिंसिपल भी रहे हैं वो। उनके डायरेक्टर एजुकेशन पे जिला उपभोक्ता मंच द्वितीय जयपुर ने 71 हजार रुपये का कंपनसेशन दिया। इसी तरह का बीकानेर जिला मंच द्वारा लाखों रुपए आवेदकों को, प्रार्थी को कंपनसेशन दिया गया है। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ हमारा खर्चा भी मिलता है और रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो जाता है। तो आरटीए एक्ट में नहीं देता तो बातें साक्ष्य दिन में निकालो। अभी हाल ही में मैंने कोटपुतली में पुलिस से सूचना मांगी थी पिछले साल। नीमराना पुलिस थाने के रोजनामचा पत्र प्रेषण और रजिस्टर, प्राप्ति रजिस्टर की कॉपियां मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे कहा गया कि आपसे संबंधित नहीं है, इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को रूटीन में दरखास्त पड़ी थी। अब 2025 में दिसंबर 2024 में मैंने एक आवेदन लगाया भारतीय साक्ष्य दिन में, और वही सूचना थाने से मांगी सीधी।
थाने ने भेज दी मुझे। तो मैंने पुलिस अधीक्षक कोटपुतली को 3 जनवरी को शिकायत की कि मिस्टर लोक सूचना अधिकारी फला ने जानबूझकर रिकॉर्ड मेरे संबंधित होते हुए और मुझे उपलब्ध नहीं करवाई, जिस पर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर द्वारा जांच की गई, जिसमें आरटीआई क्लर्क को संबंधित को दोषी माना गया। इसके अंदर अगर कोई नहीं देता है तो उसके उच्च अधिकारियों को आप शिकायत कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के अलावा। इसी तरह का एक मैंने गुरुग्राम कलेक्टर से कोई सूचना मांगी थी, उन्होंने मुहैया नहीं करवाई, ना ही कोई जवाब दिया, अपने कलेक्टर के घमंड में रहा। तो 2023 में हमने उनके खिलाफ कोटपुतली थाने में अभियोग संख्या 229 दर्ज करवाई, जो न्यायालय में विचाराधीन है। तो मित्रों, लीगल एम्बिट का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है या सभी कार्यकर्ता सब, वो ऐसे ऐसी आपको नजीर दे रहा है जिस पर अगर आप सेव करके चलें, उसका मंथन करके चलें, तो आप धोखा नहीं खा सकते। आप सभी साथियों को पता है कि मैं पुलिस पे ज्यादा आरटीआई कर रहा हूं और पुलिस ही मुझे प्रोटेक्शन गार्ड मिला हुआ है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, कल पुलिस तंग करेगी। नहीं, अगर आप सही हो तो बिल्कुल भी कोई तंग नहीं कर सकता। हमारे कई साथियों पर आरोप लगते हैं ब्लैकमेलिंग के। तो जो ब्लैक होगा उसी को मेल हो सकता है, व्हाइट को कर दो कुछ नहीं पहुंचेगा आगे। कोई कार्यकर्ता ब्लैकमेलिंग कर भी रहा है तो अगला ब्लैकमेलर है, ये गलत भी है, नहीं करना चाहिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आवेदन करिए, सूचना पाइए, रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा, शीघ्र होगा। जिला में उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच में जाएंगे, नेशनल उपभोक्ता मंच जाएंगे तो आपको खर्चा तक मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हाल ही में राज्य उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता मंच द्वारा हमारे साथी जगदीश बिश्नोई, देख रहे होंगे आप साथियों, जगदीश बिश्नोई द्वारा लगातार 7 परिवाद राज्य उपभोक्ता मंच में डाले गए, जिसमें पहला आदेश है आयुक्त नगर निगम दक्षिण जोधपुर, जो मेरे ख्याल से आईएएस होता है। और आप देख रहे होंगे इसमें कि न्यायाधिपति देवेंद्र कछावा जी अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उनको रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के अलावा भी अपने आदेश में 10,000 रुपये शारीरिक वेदना पेटे, देख रहे होंगे आप, परिवाद पेटे 5,000 रुपये, यानी कुल 6,000 रुपये, कुल 21,000 रुपये उनको देने के आदेश किए रिकॉर्ड के अलावा। दूसरा आदेश आप देखेंगे आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण का, ये भी आईएएस होता है, इस पे भी सेम उसी तरह का आदेश किया इन्होंने। वही आप देखो 21,000 रुपये कंपनसेशन रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट देखेंगे आप थाना अधिकारी चौपांसी, वही राज्य उपभोक्ता द्वारा इस पे भी 21,000 रुपये कंपनसेशन किया। ये 21,000 रुपये कंपनसेशन किया ना देने पर 9% ब्याज। इसी तरह का दूसरा आदेश है मान तहसीलदार धारा 55 धारा, तहसील 55 धारा, जिला बाड़मेर का तहसीलदार के विरुद्ध है, वही राज्य उपभोक्ता द्वारा, जिसमें भी वही 21,000 रुपये का कंपनसेशन और 9% ब्याज के द्वारा नहीं देते हैं। तो अगला मैं दिखाना चाहूंगा पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, यानी एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी होता है। इन
के ऊपर भी सूचना रिकॉर्ड मांगने पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, तब इन पर भी वही 21,000 रुपये कंपनसेशन रिकॉर्ड के साथ। और काफी अच्छा आदेश दिया इन्होंने। अब आप देखोगे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यानी एडिशनल, वो आईपीएस था पहले वाला, ये एडिशनल एसपी लेवल का है, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त। इस पे भी 21,000 रुपये किया। ये 21,000 रुपये। अब अगला जो देखेंगे वो आप करेंगे, किसी भी सरकार को चलाने पर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है प्रमुख शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। ये देखिए, प्रमुख शासन सचिव जगदीश बिश्नोई